अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका अहलि बैतिका व अज़वाजिका या सय्यदी या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या रहमतल लिल आलमीन। खालिक कायनात जल्ला जलालहू व मनवालहू ने अपने करम से, अपने फजल से, मेहरबानी से उसने हमें नेमत ईमान से सरफराज फरमाया, हमें इसी पर इस्तकामत अता फरमाए। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह पाक ने अपने करम से हमें नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, उनकी अताअत करने वाला बनाया, उनकी फर्माबरदारी करने वाला बनाया। जिस तरह खालिक के कायनात जल्ला जलालहू व मनवालहू ने अपने महबूब को शान अता की, हमारा ये अकीदा है कि हम उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को तस्लीम करते, उसमें रत्ती बराबर भी कमी करना या कोई तावील करना हम सिरे से हराम समझते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खालिक के कायनात जल्ला जलालहू व मनवालहू ने मुझे इस शान से नवाजा है कि मैंने अभी इस्लाम की दावत किसी को नहीं दी, ऐलान नबुवत भी नहीं फरमाया था, तो मैं गली से गुजरता अपने सहाबा को आप अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ सहाबा, खालिक के कायनात ने मुझे इतने इल्म से नवाजा है कि मैं उस पत्थर को भी जानता हूं कि जब मैं गली से गुजरता था और मैंने ऐलान नबुवत नहीं किया था तो वो पत्थर भी मुझ मुस्तफ़ा पर दरूद सलाम पढ़ता था और सलाम के नजराने पेश करता था, दरूद सलाम पढ़ता था। एक बात ये हो कि गुजरते हुए सलाम करता है, एक अलग बात है, लेकिन हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं उस पत्थर को जानता हूं कि अभी मैंने ऐलान नबुवत नहीं किया था कि मैं गली से गुजरता कि वो पत्थर मुझ पर दरूद सलाम का नजराना पेश करता। तो देखिए कि किस तरह ये मशहूर वाक़या है और हदीस की कुतुब में ये बारहा मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सिर्फ खालिक के कायनात ने इंसानों में से चंद लोगों को और जिन्नात की जमात में से चंद लोगों को ये शान अता की है कि वो मुझे पहचानते हैं, वगरना खालिक के कायनात ने 18,000 मखलूकात को बनाया, उनमें से 17,998 मखलूक एक तरफ और इंसान और जिन एक तरफ। इनमें से चंद मानते हैं, चंद नहीं मानते, चंद मुझे उसी तरह मानते हैं जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया, चंद अपनी मर्जी से मानते हैं और कुछ नहीं मानते, ये अलग बात है। लेकिन इरशाद फरमाया वो जो 17,998 मखलूकात है, खालिक के कायनात ने मुझे उनमें इस कदर मुमताज किया कि वो हर एक मखलूक रखने वाला शख्स, हर एक मखलूक मुझ मुस्तफ़ा को पहचानती भी है, जानती भी है और दरूद सलाम भी पढ़ती। तो देखिए कि खालिक के कायनात जल्ला जलालहू व मनवालहू ने अपने महबूब को किस कदर शान से नवाजा। इस तरह हरनी भी आप अलैहिस्सलाम को पहचानती, इसी तरह जंगल के जानवर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते। तो देखिए कि किस कदर खालिक के कायनात जल्ला जलालहू व मनवालहू ने अपने यार को शान अता फरमाई कि अभी किसी ने कबूल इस्लाम नहीं किया। कबूल इस्लाम तो दूर तरफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी ऐलान नबुवत भी नहीं फरमाया, लेकिन देखिए कि पत्थर जानते हैं, जानवर जानते हैं। तो देखिए कि एक मर्तबा हजरत अम्मा हलीमा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बेटी हजरत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी जाओ, ये बकरियां ले जाओ और जंगल में चरा कर ले आओ। तो बेटी कहने लगी कि मैं नहीं जाती। तो माँ ने पूछा कि तुम क्यों नहीं जाती? तो उन्होंने माँ की खिदमत में अर्ज किया कि हमारे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजें तब मैं जाऊंगी। उन्होंने फरमाया कि ये तो बहुत छोटा है, ये किस तरह जाएगा? तुम तंग होगी, तुम बकरियां संभालोगी कि तुम इसे संभालोगी? तुम भी छोटी हो, ये भी छोटे हैं, तो अगर दे दूं तो फिर किस तरह संभालोगी दोनों को? तो बहन ने माँ की खिदमत में अर्ज की कि अम्मी जान आप मुझे ये दे दें, परेशान ना हो। जब मैं अपने इस भाई को लेकर जाती हूँ तो बकरियों को मुझे फैलाने की जरूरत नहीं, उन्हें अपनी तरफ बुलाने की जरूरत नहीं। जहां गोद बिछाकर मैं अपने भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में ले लेती हूँ तो बकरियां चरना छोड़कर
آج خود میرے گرد گرد آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور میرے ماں بھائی کا چہرہ دیکھتی رہتی ہیں اور میرے بھائی کے چہرے کی زیارت کرتی رہتی ہیں۔ تو دیکھیے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حالت بچپن میں ہے، کس طرح جانور بھی آپ علیہ السلام کو پہچانتے ہیں، اسی طرح پہاڑوں کے پتھر بھی آپ علیہ السلام کو پہچانتے ہیں، اسی طرح گلیاں اور راستے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں بھی ایسی پہچان نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔